शरीर के नष्ट हो जाने से धर्म आपका नष्ट हो गया या उसके प्रभाव नष्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि अनजाने से अगर कोई आपने ऐसा काम कर दिया जो धर्म नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपका धर्म नष्ट हो गया, क्योंकि जो भी आपने किया है, हाँ, उसका प्रभाव जरूर होगा आपकी बॉडी पे। तो जो काम आपने किया है उसके लिए आप जो भी है, कुछ लोग उसके लिए पछतावा रखते हैं, कुछ लोग प्रायश्चित करते हैं, कुछ लोग दूसरे किसी कर्मकांड से उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात हमेशा सही है कि अगर कोई चीज़ आपसे अनजाने में हुई है, बिना मर्जी के है वो, आपकी बिना इच्छा के है वो, तो फिर वो चीज़ आपके धर्म को कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि धर्म का जो संबंध है वो आपके मन से है। और मन में आपने इस बात को स्वीकार कर लिया है, मन में उस धर्म को, उस काम को आपने एक्सेप्ट किया है इस तरीके से जो उसका सही रूप है, जो उसका तार्किक रूप है, जो जिसको आप धर्म कहते हैं, उसको आपने मन से स्वीकार कर लिया है। इसलिए अगर आप शरीर से कुछ भी ऐसा कर ले रहे हैं, जैसे खा लिया, सूंघ लिया, देख लिया या पहन लिया, तो ऐसा कुछ भी अगर आप शरीर से कर रहे हैं, अनजाने में हो जा रहा है आपसे या आपकी इच्छा के बगैर हो रहा है, तो वो आपके धर्म को, जो कि मन के द्वारा, सचेत अवस्था में आपके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, जान के एक्सेप्ट किया गया है, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहता है। धर्म को नष्ट करने का मतलब यह है कि आपका जो लॉजिक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई डाउट क्रिएट कर देना, उसमें कुछ गलत सिद्ध कर देना, तब धर्म की हानि हो सकती है। क्योंकि धर्म जो है वो ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा परसीव किया जाता है, उसके द्वारा वो जाना जाता है, समझा जाता है। वो समझ है, समझ का एक रूप है, समझ के रूप में धर्म है। अब उसको आप शरीर के द्वारा नष्ट कैसे कर सकते हो? वो तो नॉलेज के फॉर्म में है, वो तो ज्ञान के फॉर्म में है। तो नॉलेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जब कोई व्यक्ति कुछ जान लेता है, उसको समझ लेता है, तो उस चीज का वो ज्ञानी हो जाता है, उस चीज का वो जानकार हो जाता है। ऐसे ही है, जब स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ जान लेते हो, कुछ समझ में आपके आ जाता है, तो आपको कहा जाता है कि भाई आपने धर्म, जैसे धर्म के बारे में आपने कुछ जान लिया कि धर्म क्या है, इसका क्रियान्वयन कैसे होता है, इसके फल क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होते हैं, तो आपने धर्म को जान लिया। अब आपने जाना, आपको सही लगा, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार कर लिया। अब अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया है, तो वो तो नॉलेज के फॉर्म में है, वो तो विजडम के फॉर्म में है, उसको तो छेड़ा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए कहते हैं, आपने जरूर सुना होगा या लिखा हुआ, देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा कि जो ज्ञान है, चोर उसको चुरा नहीं सकता है। जब भी आप ज्ञान को शेयर करते हैं, साझा करते हैं किसी से, तो वो आपका बढ़ता है, उस ज्ञान में, उस बुद्धि में, उस समझ में और बढ़ोतरी होती है, उसको कम नहीं कर सकते किसी भी तरीके से।